नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार तिवारी अपने संदीप यूट्यूब के नाम से चला रहे हैं। संदीप तिवारी के नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा है, जो कि हम महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिर्ज़ापुर के में भी पढ़ाते हैं तथा अब टीचमेंट ऐप में भी प्रयास है कि अब पढ़ाएँ। तो हम आज आपको संस्कृत का क्लास चलाएंगे, जिनमें संस्कृत में आज आपको हम अयोगवाह बताएंगे। और इसके पहले हमने देखिए वर्ण, स्वर और व्यंजन और संस्कृत भाषा, ये 4 चैप्टर हमने पढ़ा चुका है। संस्कृत भाषा में क्या क्या आते हैं, भाषा के बारे में कुछ परिचय दिया था, उसके बाद वर्ण दिया, फिर स्वर दिया, फिर व्यंजन दिया। 4 क्लास के बाद आज हमारा 5वां क्लास जो है, जो हमारा अयोगवाह है। अयोगवाह से पिछली बार एक प्रश्न आया था कि अयोगवाहों की संख्या कितनी है। तो आज देख लीजिए, यूपी टेट 2019 में आया था, तो अयोगवाहों की संख्या देख लीजिए कितनी है और कौन कौन है। हिंदी में और संस्कृत में थोड़ा अंतर है, तो हिंदी और संस्कृत में क्या अंतर है उसे भी देख लीजिएगा, और कौन कौन से वर्ण हमारे अयोगवाह में आते हैं, और अयोगवाह शब्द कैसा होता है, इसका कहाँ प्रयोग होता है। हाँ, तो इसका हम विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। देखिए, समय बचाने के लिए मित्रों हमने पहले से इसे लिख रखा है, इससे समय भी बचे और ज़्यादा ज्ञान भी मिले और वीडियो भी छोटा मिले, हमें अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत ना हो, नहीं तो जीबी ज़्यादा ले लेते हैं। तो देखिए मित्रों, आज संस्कृत की क्लास है, 20/9/2020 है। अब आगामी यूपी में हमारे वैकेंसियों की भरमार लगने वाली है, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से और तथा यूट्यूब के चैनल के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी आ रहे हैं कि प्रयोग में अपने उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ लगातार आ रही हैं और हर विभाग में आने की संभावना है। तो बच्चों, आप सब अपनी तैयारी में लगे रहिए। देखिए, एकाबैक नेट का एग्ज़ाम आ गया संस्कृत का। अब आज 20 तारीख है, बताइए, आज एडमिट कार्ड और 24 को परीक्षा। जो पहले से लगे हैं ठीक है, जो इंतज़ार कर रहे थे कि आएगा तब पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो मौका ही नहीं मिला। अब क्या पढ़ेंगे 4 दिन में, सिलेबस भी पूरा नहीं जान पाएंगे। तो पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ते रहना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए परीक्षा कब है। और हिंदी वालों के लिए तो 1 महीना का टाइम मिल गया है, लेकिन संस्कृत वालों के लिए नहीं मिला है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह, पहले तो अयोगवाह का अर्थ देख लीजिए। अयोग, जिसका कोई योग नहीं है, यानी व्याकरण 4 में इसको जोड़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे अयोग कहते हैं। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा था उसमें अयोगवाह की जोड़ा नहीं, इसको अलग कर दिया है व्याकरण से, लेकिन जानकारी इसका भी जरूरी है, प्रयोग भी इसका होता है। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? देखिए, जो वर्ण न तो स्वर है न ही व्यंजन है, ये न स्वर है और न ही व्यंजन है, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ कहते हैं यह भी देख लीजिए। इसका प्रयोग हम स्वर के बाद तथा व्यंजन के पहले, स्वर के बाद और व्यंजन के पहले, देख लीजिए उदाहरण भी हमने दिया है। स्वर के बाद देखिए, अ ई उ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ के बाद अंग अह, अंग अह जो आता है ये हमारा अयोगवाह है। और अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, अह को हम विसर्ग कहते हैं, और इसे हम अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाहों की संख्या कितनी है? अयोगवाहों की संख्या 4 है, जिसमें पहले आता है अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, और चौथा जो है जिह्वा मूली, तीसरा जिह्वा मूली, चौथा उपपद्मानीय वर्ण। ये भी हमारे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, चाहे कि टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न जरूर रहते हैं। जिह्वा मूली और उपपद्मानीय वर्ण खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान रखें। यहाँ से मतलब 1 या 2 नंबर आपको पक्का मिलता है, क्योंकि अयोगवाह जान लिए, अयोगवाह किसे कहते हैं यह जान लिए, फिर अयोगवाह किसके बाद आता है यह लोगों को नहीं पता रहता है। तो यह देखिए, स्वरों के बाद, स्वरों के बाद अंग अह जो आता है ये अयोगवाह है, और व्यंजन के पहले यानी क ख के पहले आता है। ठीक, अयोगवाहों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में 4 है, यही हिंदी में आकर के 2 हो जाती है, जो अनुस्वार और विसर्ग होती है। अनुस्वार और विसर्ग में जो होती है यह हिंदी में होती है,
यह देखिए हिंदी में अयोगवाहों की संख्या 2 है और संस्कृत में 4। ये संस्कृत में 4 है। ठीक, तो अनुस्वार जो है देखिए, एक बिंदी लगा रहता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जो दो शब्दों के बगल में जो 2 बिंदु लगा रहता है उसे हम विसर्ग कहते हैं, और ये विसर्ग को हम ह के प्रकार के पढ़ते हैं। इसे हम देखिए अनुस्वार इसे कहते हैं और इसे हम विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग को हम ह की तरह पढ़ते हैं। विसर्ग अनुस्वार अयोगवाह, मतलब जहाँ भी विसर्ग लग जाएगा वहाँ ये ह की तरह रूप रहे। जैसे राम, श्याम, गणेश, ये सब क्या है, विसर्ग लगते हैं। जैसे देखिए राम, राम के बाद 2 बिंदु लग गया तो राम, श्याम, ये क्या है, ये हमारे विसर्ग भी हैं, अयोगवाह भी हैं। इसे हम 2 नामों से जानते हैं। अगर अयोगवाह में पूछेगा तब भी आप कहेंगे, और विसर्ग पूछेगा तब भी आप कहेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे 3-4 प्रश्न तैयार होते हैं। तो 1-2 प्रश्न तो आपको इसमें पक्का है कि टेट सीटेट में फंसता ही फंसता है, चाहे अयोगवाह के रूप में, चाहे अनुस्वार के रूप में, चाहे विसर्ग के रूप में, और चाहे अयोगवाहों की संख्या के रूप में, चाहे जिह्वा मूली वर्ण के रूप में, चाहे उपपदमानी। मतलब ये 4 ठो जान लिए तो इसे 4-5 प्रश्न तैयार होते हैं, और 4-5 में से 1 प्रश्न पक्का है कि टेट में आना अनिवार्य है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अयोगवाह, उपपदमानी हो गया, अनुस्वार हो गया। तो अयोगवाह के लिए एक छोटा ही वीडियो रखते हैं, क्योंकि अयोगवाह एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसमें से 1 नंबर पक्का है। 1 नंबर इसमें से पक्का होता है। इसलिए आप लोग छोटा वीडियो तथा इसे देखेंगे आप लोगों को याद होगा कि अयोगवाह किसे कहते हैं। देखिए अयोगवाह फिर से एक बात दोहरा, जो वर्ण न तो स्वर होता है, जो न कि व्यंजन होता है, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है, अयोगवाहों की संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है, पहला होता है अनुस्वार, जो पाई के ऊपर एक बिंदु होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जो शब्दों के बगल में डबल बिंदु लगता है या 2 बिंदु लगता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे रामः, श्यामः, इसे हम विसर्ग कहते हैं। और जिह्वा मूली वर्ण वो होते हैं जो क ख के पहले अर्ध विसर्ग लगे होते हैं। अर्ध विसर्ग लगे तो उसे जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं, और उपपदमानी वर्ण उसे कहते हैं जो प फ के पहले अर्ध विसर्ग लगे होते हैं। तो ये अयोगवाहों की संख्या 4 है। अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह का कहाँ प्रयोग किया जाता है, हम इसकी जानकारी इस वीडियो में देते हैं तथा इसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।